दोस्तों निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है और आज हम प्रैक्टिस सेशन में कल जो निफ्टी में किस तरीके से ट्रेडिंग हुआ वो 1 मिनट में भी देखेंगे और 15 मिनट में भी आपको यहाँ पे मैंने तो कल बैंक निफ्टी के वीडियो में आपको समझा ही दिया है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में हम जो कुछ भी किस तरीके से अप्लाई करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी वो भी यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आज एक अच्छी चीज़ आपको बताऊँगा जिसके साथ आप डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस करके ये पहचान सकते हैं कि मार्केट का अभी जो ट्रेंड है या फिर मार्केट का जो झुकाव है वो किस साइड पे है। ठीक है, वो किस तरीके से एनालिसिस करना है जिसकी वजह से आपको एक आइडिया आ जाता है कि क्या हमें, अगर समझ लीजिए आपको कॉल साइड पे जाना है तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें कॉल साइड पे जाना हमारे लिए सेफ़ है या फिर नहीं है, या फिर हमें पुट साइड पे जाना है तो हमें पुट साइड पे जाना सेफ़ है या फिर नहीं है। तो इस तरीके के एनालिसिस करना चाहिए और ये बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके लिए एक बुक भी बनी है जिस बुक में लगभग 60 to 70 टाइप दिए हैं चार्ट्स के, लेकिन कोई भी चार्ट हो कैसे भी आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं आपको वो साइकोलॉजी बताऊंगा, हर चार्ट के पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। आपको पर्टिकुलरली वो 60 to 70 चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैं आगे जाके उन 60 to 70 चार्ट्स को भी हमारे चैनल पे लाने वाला हूँ। जिस तरह के अभी कैंडल स्टिक पैटर्न का हमारा कोर्स चल रहा है जिसका 27 एपिसोड हो चुके हैं, अब मैं उस तरीके से वो 60 to 70 चार्ट्स के पैटर्न विथ साइकोलॉजी आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है आपके सामने और ये लगभग पिछले 3 दिनों से निफ्टी जो है, वैसे तो कहे तो 5-6 दिनों से निफ्टी सब रेजिस्टेंस लेवल पे जा रहा है, उस लेवल पे जाके फिर रिवर्सल ले रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी जो सोच है वो सिर्फ मंडे के ट्रेड के लिए होनी चाहिए। ट्यूसडे को क्या होगा, वेंसडे को क्या होगा, थर्सडे को क्या होगा, उसके उसके बारे में सोच के आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपको क्या सोचना है कि मंडे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट किस साइड पे है। ठीक है, मतलब 70% उस साइड पे जा सकता है, 30% अपोजिट भी जा सकता है। देखिए ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको बताए कि ऐसा ही होगा। ठीक है, और हम जो हमारे चैनल पे बताते हैं कि एक्चुअल जो सिचुएशन मार्केट चालू है उस वक्त क्रिएट होती है, उस सिचुएशन का एनालिसिस करके हम ट्रेड लेते हैं। और मैं आपको यही सिखाता हूँ इस चैनल पे कि हमें मंडे के लिए ये नहीं सोचना है कि मंडे को ये हो सकता है वो हो सकता है। ठीक है, हमें डायरेक्टली मंडे में क्या होगा, जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी उस सिचुएशन से टैकल करना है, वहाँ पे एनालिसिस किस तरीके से करना है और उस वक्त डिसीजन मेकिंग किस तरीके करना है। इसलिए ये प्रैक्टिस सेशन का वीडियो चाहे एक दिन का क्यों ना हो, मैं हर हफ्ते में एक बार लेके आता हूँ आपके लिए, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअल ट्रेड लेते वक्त किस तरीके से सोचना है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम पिछले 3 दिनों का यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन निकालता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन निकालने में बहुत ज़्यादा हुनर लगता है, ऐसी बात नहीं है, फिर बहुत कोई मास्टर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे आपके 2 to 3 पॉइंट्स ट्रेंड लाइन को टच हो जाएंगे, बस उन पॉइंट्स को जोड़ना है। ये तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऊपर वाली लेवल पे भी आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करना है। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन बनी है उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आपकी दिक्कत क्या होती है कि ट्रेंड लाइन बनी कैसी है, ये कैसे हुआ है, वो कैसा, इसमें आप बहुत ज़्यादा वक्त गवाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो साइकोलॉजी देखनी है वो देखिए, बायर आए यहाँ पे, दोबारा सेलर आए लेकिन नीचे नहीं आ सके। इसका मतलब क्या है, जब सेलर ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो कौन पावरफुल है, यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे बायर पावरफुल है। तो यहाँ पे बायर पावरफुल है। अब दूसरे दिन क्या होगा, सेलर आए नीचे तक आए लेकिन उनको जवाबी यहाँ पे जो बायर है उन्होंने दे दिया, जवाबी कार्रवाई बहुत तगड़ी हुई यहाँ पे। देखिए ऊपर तक गए और लेकिन दोबारा सेलर आए लेकिन नहीं आ सके। तो 2 दिन बायर परफेक्ट थे, समझ रहे हैं आप, 2 दिन बायर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अब उसके बाद कल गैप डाउन ओपन हुआ और सेलर आए। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, देखिए पिछले 3 दिनों से सेलर तो आ रहे हैं लेकिन ये नीचे वाली लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहे। जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है उसे ब्रेक नहीं कर पा।
अब कल के दिन बायर जो है वो आए, लेकिन वो भी स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन सेलर भी कहाँ स्ट्रांग थे, इस तरीके से सोचना है। अब देखिए बायर आए, अब यहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल लग रहा है आपको? अभी तो मुझे यहाँ पे बायर ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, ठीक है। देखिए, लेकिन अब ये जो दो के बदले यहाँ पे तीसरा है, इसमें बायर ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सेलर भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे 50-50 सिचुएशन तैयार हो गई है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिसीजन लेना है। देखिए अब ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, अगर उसके नीचे मार्केट ओपन होता है या फिर ओपन होने के बाद नीचे जाता है और दोबारा ऊपर आने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे पुट साइड पे, मतलब सप्लाई साइड पे मार्केट जाएगा 100%। और वो कहाँ तक जाएगा? हमारे पुल बैक लेवल तक। अब देखिए हमें कोई भी रैली शुरू होती है मार्केट में तो उसमें तुरंत एंट्री नहीं करना है, पहली उसे पुल बैक लेवल तक आने दीजिए। जैसे ही आपको बाइंग का सिग्नल दिखे, थोड़े बहुत सेलर आए और लेकिन सेलर कामयाब नहीं हो रही, फिर बायर आ रही, तो आपको बायर की तरफ एंट्री ले लेनी। ये हो गया 15 मिनट का। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, देखिए ओपन ही होता है और फिर ऊपर जाके नीचे आता है, सेलर आते हैं, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन होता है और ऊपर जा रहा है, तो आपको तुरंत यहाँ पे कॉल साइड पे जाना चाहिए। लेकिन अब एक ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये इस ट्रेंड लाइन तक ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपना टारगेट तुरंत, एंट्री तुरंत लगाइए और टारगेट तुरंत फिक्स कर दीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर भी गया तो वहाँ से नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर यहाँ से नीचे नहीं आया ना, तो भाई बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा मार्केट, इस वक्त बहुत ज़्यादा बाइंग होगी मार्केट में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मार्केट के पॉजिटिव रहने के हैं मंडे के दिन भी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे अपने खुद के राय बता रहा हूँ। अब ये हो गया यहाँ पे 15 मिनट में किस तरीके से एनालिसिस करना। अब यहाँ पे जो मैंने बताया ना, अगर समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे ऐसा होता, तीसरे दिन में ऐसा होता कि बायर स्ट्रांग होते और दोबारा यहाँ पे आता, अब यहाँ से ऊपर नहीं जाता और यहाँ पर क्लोज देता ना, तो मैं कहता कि यहाँ पे बायर वीक हो गए, सेलर स्ट्रांग हो गए और सेलिंग साइड पे मार्केट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे क्या हो गया है, दोनों भी सेम सेम है, बायर भी सेम है, सेलर भी सेम है, तो इसलिए अभी सिचुएशन 50-50 है। ओके, अब 1 मिनट में चलते हैं और 1 मिनट में आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ साइकोलॉजी। देखिए ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है आपका पेशेंस। अगर आप ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा ही उत्सुक है तो लॉस करने के लिए भी ज़्यादा उत्सुक होगी। देखिए यहाँ पे मार्केट शुरू होता है, अब हमारे पैटर्न के हिसाब से भी समझाऊंगा। जो लोग हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मैं जो 8 पैटर्न समझाता हूँ वो 8 पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। देखिए पहली कैंडल तो बाइंग की बनी, ठीक है, पहली कैंडल बाइंग की बनी, उसके बाद सेलिंग हुई। अब जो मैंने पैटर्न बताए उसमें मैं क्या बोलता हूँ कि अगर पहली बाइंग देता है, दोबारा आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर इस पुल बैक को नहीं तोड़ सकेगा। देखिए यहाँ पे फिर एक बार बताता हूँ, स्टॉप लॉस हिट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अगर ऊपर नहीं आ रहा है तो यहाँ से नीचे जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या? पहले तो सोचिए आप, यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या? देखिए यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस समझ ली, यहाँ पे हिट किया, मैंने क्या बोला है, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ से बहुत ऊपर गया है, मतलब ऊपर वाला स्टॉप लॉस हिट किया है, मतलब ये ट्रैप है। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये ट्रैप है। और इस ट्रैप के बाद जितने भी बायर है उन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया है। इसका मतलब क्या है? बायर का स्टॉप लॉस जब हिट होता है, इसका मतलब है कि जो भी बड़े ट्रेडर्स है, बिग ट्रेडर्स है, उन्हें मार्केट से बायर्स को निकाल देना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सस्टेन किया बहुत देर के लिए। अब जो यहाँ पे कौन सा पैटर्न काम करता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे सब कुछ निकाल देता हूँ, ये वाला सब कुछ भूल जाइए आप। अब ये सिर्फ ध्यान में रखिए, फर्स्ट लाइन, फिर नीचे आया, ठीक है। अगर उसे नीचे गिरना होता तो वो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसने इस लाइन को आया, सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया, इस लाइन के ऊपर गया, और जब मैं कन्फर्मेशन बोलता हूँ ना,
ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब, या फिर सस्टेन करा, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर ही आने वाले। देखिए यहाँ पे बायर आ रहा है। तो ये साइकोलॉजी प्रैक्टिस सेशन में हमें रखनी चाहिए और यहाँ पे आपके 25 पॉइंट्स बनेंगे। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा उत्सुक मत रहिए ट्रेड लेने के लिए। आप ऐसा सोचिए कि आज मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करनी है, आज मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करनी है। आप सिर्फ बैठे रहिए लैपटॉप के सामने और आज परफेक्ट ट्रेड अगर मिले तो ही ट्रेड करना है, यूं ही ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना है, यूं ही कैंडल्स दिख रहा है तो नहीं ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पे से नीचे आया है, ठीक है, अब इस नीचे आया तो इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी डिमांड बनेगी ना, लेकिन गया नहीं है ना। देखिए यहाँ पे गया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि बाहर वीक हो गए, और अगर आप यहाँ पे भी एंट्री ले लेते तो यहाँ तक 25 पॉइंट बन जाते। अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जाना है, अगर नीचे जाना है तो इस लेवल के नीचे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बाइंग हुई लेकिन नीचे सेलर नहीं आए, बाइंग कम हुई लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे भी आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद आपको समझ में आना चाहिए ऐसे नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे तो कहाँ जा रहा है। तो आप यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, फिर एक बार रुकिए, सेलर आ गए। देखिए सेलर स्ट्रांग नहीं है, इतने सेलर आ गए और इन सेलर के बाद इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे एंट्री लीजिए, 25 पॉइंट आराम से अचीव हो गए। अब इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे फिर एक बार कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें दो चांसेस है, एक तो ऊपर जाके कंफर्मेशन देके ऊपर जाएगा, या फिर नीचे आके कंफर्मेशन देके नीचे जाएगा। तो आपको ये दो चांसेस के लिए रुकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आया, बायर आ गए, लेकिन बायर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे 25 पॉइंट बने। तो बिल्कुल ये जो है ना प्रैक्टिस सेशन इसलिए होता है कि इसमें मैं आप लोगों के दिमाग के सारे क्वेश्चंस निकाल देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए। और इन सब में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट दिखाता कुछ है और करता कुछ है, समझे। मार्केट दिखाता कुछ है और करता कुछ है, और अगर आप बिल्कुल जो आम आदमी है जिसे कुछ समझ में नहीं आता ना, वो इसी में फंस जाता है कि वो दिखावे पे जाता है और वहीं पे फंस जाता है, लॉस करता है, और फिर मार्केट को बोलता है कि मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट बुरा है, मार्केट में मत जाओ। सभी के साथ यही होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं होना है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।